टीवी नेटवर्क। और इस वक्त हम हैं गोला डेयरी में। मेरी मौजूदगी जो जहाँ पर है दिल्ली की राजधानी में जो अब इलाका पड़ता है गोला डेयरी, वहाँ पर हम हैं और देख सकते हैं कि किस आज एक जो हादसा नज़र आया है, बहुत ही शर्मनाक हादसा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक 8 साल की बच्ची जिसके साथ कोई एक ऐसा आदमी जो कि उसके दादा की उम्र का उसके साथ कुकर्म करता है और उसको शर्मिंदगी भी नहीं होती है। चलिए आइए जानते हैं, जो पड़ोसी हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ माजरा रहा, किस तरीके की वारदात रही, किस तरीके का हादसा रहा। तो क्या कुछ बात रही, किस तरीके से ये हुआ? वो जो इन्फेंट जैसे स्कूल है ना, उसमें उसकी मम्मी काम करती है, तो उसकी जो बेटी है ना, छोटी बहन है उसकी, उसको गोद में लेके वो वहाँ बैठी रहती है। मम्मी एक आध बार दिख जाए तो वो बेचारी उसको देखते रहते हैं। तो रोज़ वो उसको देखता होगा, 2-3 बार बुलाया तो बच्ची नहीं गई। ये 14 तारीख की बात है। तो बच्ची को वो कैसे करके बुला लिया अंदर और उसको साथ मतलब रेप किया उसका बच्ची का। 8 साल की बच्ची है छोटी। तो वो उससे चला नहीं जा रहा था। तो हम लोग पड़ोसी हैं, तो हम लोग पूछे, बेटा क्या हुआ तेरे को, ऐसे क्यों कर रही है? तो वो बोली कि रोने लगी, मतलब कि आंटी मेरे को ना वो अंकल ऐसे ऐसे किए हैं। तो गलत बात बता रही थी तो सुना नहीं गया। फिर तब हम लोगों ने उसको बोला जाके, भाई उसको निकाला वहाँ से, ऐसे किया तू, तो मारा भी 2-4 थप्पड़। पुलिस आ गई, पुलिस ने उसको मारने भी नहीं दिया और बच्ची का मेडिकल भी नहीं करने दिया, नहीं किया। तो जिस आदमी ने ये गलत काम किया, ये कितने साल का था? जी ये होगा 55 साल का तो जरूरी होगा, 50-55 साल का। कि दादा की उम्र का रहा होगा। जी वो तो 8 साल की बच्ची है। तो बेचारी रो रही थी। तो तब हम लोगों ने पूछ लिया कि तू चल क्यों नहीं पा रही है। तब उसने बताया, आंटी मेरे को अंकल है ना, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे किए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब जाके हमने पूछा, फिर जाके जब इसका पता चला, नहीं तो इसका पता नहीं चलता और किसी को भी ये शिकार बनाता, किसी बच्ची को। लोगों का आरोप है कि एक 45 से 50 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति ने एक 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये एक ज्योति नाम की एक एसआई है इस थाने में, जो ये सारा केस जो है दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो सही बात बोल रहा है कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो उसको जो है ये उठा करके थाने ले जा रहे हैं उसकी जबान बंद करने के लिए। ये पुलिस का काम है क्या? 8 साल की बच्ची है, वैसे ही घबरा जाता है। और पुलिस लेके गई थी, उसको छोड़ भी दिया, मेडिकल भी नहीं किया बच्ची। हम मांग कर रहे हैं उसको कम से कम फांसी दी जाए और ऐसे आदमी को, परिवार को समाज से बाहर निकाला। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं अपने बारे में नहीं बतला रहा हूँ, आज मैं ऐसी कड़वा चीज़ बतला रहा हूँ ना, जो आप भी देख कर शौक हो जाओगे। भाई ये देख रहे हो, यहाँ पुलिस फोर्स है काफ़ी ज़्यादा। ये भाई कोई ये उत्तम नगर नहीं है, ये गोला डेयरी है। और गोला डेयरी में जो हुआ है बहुत शॉकिंग चीज़ है कि एक जिहादी ने एक 8 साल की बच्ची के साथ जो है ना यहाँ पर रेप किया है। और ये भाई ये हुआ है 16-17 तारीख को हुआ है और आज हो गया 21 तारीख। और इस चीज़ को मतलब कि इतना ज़्यादा दबाया गया है कि मतलब कि लोगों को पता ना चले, हल्ला ना हो किसी भी तरह का। मतलब इस केस को एकदम से दबा दिया गया है चारों तरफ। यहाँ देखो ब्रैकेट वगैरह लगा दिया गया है, पुलिस है यहाँ पर, वो इसीलिए ताकि भाई लोगों को ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, यहाँ पर इस केस को दबा दिया जाए। और यहाँ पर देखो इतना पुलिस है। अभी मैं आगे लेकर के जाता हूँ, आगे भी आपको मैं दिखलाऊँगा यहाँ पर हो क्या रहा है। 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, तो मेरे पापा था और मेरा भाई था, तो मुझे पता नहीं था क्या कि भाई यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस वुलिस था, मेरे को पता नहीं था उस दिन। और फिर जब मेरे को पता लगा तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि एक जिहादी, एक मुसलमान ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। और मैं उसका दुकान दिखला दे रहा हूँ, वो चिकन का दुकान था उसका, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चर्चा में है। मैं यहीं बगल में ही इधर रहता हूँ और मैं अभी उसे दुकान के पास लेकर चलता हूँ। और शायद अभी जो मैं उसे दुकान दिखलाऊँगा वहाँ की पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है पुलिस मुझे रोके या टोके, फिर भी भाई मैं दिखलाऊँगा उस चीज़ को कि वो दुकान कहाँ पर है। और जो जिसने इसके केस के बारे में उजागर किया था, जिसने बताया था, उसके घर पे भी ले जाऊँगा। जिस लड़की के साथ हुआ था शायद वो तो यहाँ पर अभी है नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पर मैं उसे दिखलाऊँगा। देखो वो सामने जो दिख रहा है ना दुकान, मैं जूम करता हूँ, ये देखो जनता मीट शॉप हलाल, तो यहाँ पर है उसे दुकान। और मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस फोर्स देखो अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर है सामने, यहाँ पर पुलिस फोर्स है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि
परसों नरसों जब मैं आया था तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब कि भारी तादाद में पुलिस था यहाँ पर, और यहाँ पर सारे जगह ब्रैकेट वगैरह लगा रखा था। यहाँ पर किसी को भी आने जाने के लिए दिया नहीं जा रहा था। ये देखो यहाँ भी ऐसे रस्सी घेर रखा है यहाँ पर, और ये जीसस इन्फेंट स्कूल के सामने है ये। तो वही वो 8 साल की एक मासूम लड़की थी जिसके साथ वही उस कठमुल्ले ने ये गंदा काम किया, उसके साथ रेप किया है। वो तो पता ही लगता, वो तो उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने फिर बताया कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची के साथ हुआ है। बच्ची मेरे पास आई थी रोते हुए कि भाई, फिर उस पड़ोसी ने पूछा कि बेटे क्या हुआ, तो बोल रहा है कि मेरे साथ वो दुकान वाले अंकल ने मेरे साथ ऐसे घिनौना काम किया है मेरे साथ में। और मैं जाता हूँ उस पड़ोसी के घर में जिसके साथ ये गलत काम, उस लड़की को वहाँ जाता हूँ और दिलाता हूँ कि उसके साथ कैसे गलत काम हुआ था। उस बच्ची के घर जाकर आपको दिखलाता हूँ कि कहाँ कौन सा उसका घर है। ये मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता इस बारे में कि मतलब ये है त्यौहार का महीना चल रहा है और मतलब कि इस तरह की मतलब वो लोग इस तरह कर सकते हैं। आज ईद है उनका और फिर वो लोग इस तरह की हरकतबाजी कर रहे हैं। मतलब ये क्या मुसलमान हैं, और कहते हैं हम कि भाई मुसलमान हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। ये क्या नमाज़ पढ़ते हैं? अभी मैं उस पीड़ित के घर पर गया हुआ था तो उसके घर में तो भाई कोई मिला नहीं, और जिन्होंने गवाही दिया था वो भी अभी अपने कमरे पर है नहीं, वो भी ड्यूटी गए हुए हैं। और बाकी अड़ोसी पड़ोसी से मैंने पूछा तो भाई वो बोल रहे कि भाई पता तो सबको है पर खुद कोई इस चीज़ के बारे में बतलाते नहीं है, क्योंकि भाई हर किसी को डर लगा रहता है कि भाई मैं बोलूँ और कल को मेरे ऊपर कोई बात आ जाए, तो इसलिए भाई किसी ने कुछ बताया नहीं। दरअसल मेरे जो पड़ोसी है उनका उनसे मतलब अच्छा खासा मेरा जान पहचान है, उनसे आए दिन मेरा मिलना जुलना लगा रहता है उनके साथ में। तो मतलब मैं इस चीज़ को सोच के भी यार परेशान हो गया हूँ कि मतलब कि ये क्या हो रहा है। मतलब ये 8 साल की एक मासूम सी बच्ची है, उसके साथ इतना घिनौना काम किया है यार। सोच के भी थोड़ा सा मतलब 65 साल का बुढ़ा आदमी है भाई, वो 65 साल का आदमी है बुढ़ा, और उसने 8 साल की बच्ची के साथ मतलब इतना घिनौना काम किया है, पूरा रेप किया है। अगर भाई पड़ोसी अगर उसे पूछता नहीं उस बच्ची से कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, तो ये तो बात भाई पता ही नहीं चलता। और ये भाई हर जगह मतलब कि ये सारे मंदिर मस्जिद हर जगह जहाँ देखो वहाँ देखो अपना अपना ये शोषण करने की सोचते हैं। इनके मतलब इतना गलत सोच है कि ये मतलब कि किसी को भी भाई ना छोड़े, अपने घर में अपनी बहू बेटी हो तो छोड़ते नहीं है। हम जैसे हिंदू है तो हिंदू को तो और ये टारगेट कर रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि इन कठमुल्लों से ना जितना हो सके अपनी बहू बहन बेटियों को दूर ही रहो, क्योंकि ये भाई ना अपने खुद के सगे के हैं ना ये हमारे हैं। तो जितना बेहतर होगा इन लोगों से दूर रहो, उसी में हमारी भलाई है। तो ये कठमुल्ले जो अपने नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। वेलकम बैक।